अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मज़े में, अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन्स। और आज के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होने जा रही हैं एंड कुछ सैड चीज़ें भी होने जा रही हैं। सो आपने ना वीडियो का एंड तक देखना है और जो भी आप राय रखते हो इस व्लॉग के बारे में हमें कॉमेंट ज़रूर करें। एनीवेज, यहाँ पे हमारा डे स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली किचन में आने से, किचन में मैं आ गई हूँ, ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। मामा गई हैं लोकल बाजार, वहां से कुछ वेजिटेबल्स मामा ने बाय करनी है। लेट्स सी मामा क्या क्या बाय करके लाती हैं, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। एंड यहाँ पे जेजी को मैं बाय ले आई हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब मामा कहीं पे जाती है ना तो जेजी को हम अंदर नहीं छोड़ सकते। एंड जेजी को यहाँ पे गुस्सा आ गया था कि मेरी वीडियो क्यों बना रही है, सुबह उठते उठते ही मेरा मूड भी नहीं है। तो फ्रेंड्स सोचें आप हमारा कितना स्टेमिना है कि आपके लिए सुबह उठते ही फोन उठा लेती हूँ मैं एंड वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। सो यहाँ पे जेजी को मैं कार्टून लगा के दे रही हूँ, टाइल्स दे रही हूँ साथ साथ, कि वो बिल्कुल भी तंग ना करे जब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊं, क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही होंगी मेरे हैंड्स गंदे होंगे, फिर इसको उठाना पड़ेगा, इसके कपड़े गंदे होंगे, काफी सारे रीजंस होते हैं। जैसा कि मैंने एक ब्लॉग में कहा था कि किसी भी चीज के पीछे एक रीजन नहीं होते, वो एक छोटी सी चीज क्यों ना हो या एक बहुत बड़ी सी चीज क्यों ना हो। एनीवेज, यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे कल रात के, तो वो मैं उठा रही हूँ। इतने ज्यादा कोई बर्तन नहीं है, 3-4 ग्लास हैं, कप हैं, ट्रे थी, इस ट्रे में ही हम अगेन अपना ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे, क्योंकि यही ट्रे हम यूज करते हैं। ये काफी बड़े साइज की है और ये हमने आई फील राइजन से बाय की थी, और ये बहुत ही आपको ना इजी रहता है इसमें खाना सर्व करना। बेड पे आप खा रहे हैं इवन, सो बेड भी गंदा नहीं होता, कहीं पे इतना खास खाना भी नहीं गिरता, ना ही आपको शीट बिछानी पड़ती है। वैसे तो आप बिछाना चाहें तो बिछा भी सकते हैं, बट हम यही यूज करते हैं मोस्टली। यहाँ पे जेजी के कार्टून बंद हो गए थे। जेजी कह रहा था नहीं, आप पहले मुझे कार्टून लगा दो फिर अपने दूसरे काम करना। और आज ही मैं ये सोच रही थी कि जेजी को ना एक टाइम पे, जब 1 साल का था, 1.5 साल का था, तब इसको ना जब ये उठता था सेम टाइम पे ब्रेकफास्ट चाहिए होता था, जैसे सेलिब्रिटीज को या रिचेस्ट पीपल को चाहिए होता है। सो हम बड़ा हैरान होते थे कि ये ना हम पे नहीं गया, और अब इसकी रूटीन चेंज हो गई है। इसको आराम सुकून से आप ब्रेकफास्ट दें, लेकिन जब ये फुल नींद से उठ जाता है, ब्रेकफास्ट कर लिया होता है, दूसरा या तीसरा मील जो होता है ना, जब ये मांग ले तभी ही इसको चाहिए होता है। जो अभी इसका ब्रेकफास्ट वाला सीन है ना, वो चेंज हो गया। और अभी तो दिन बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे होंगे, मैं स्माइल भी कर रही हूँ एंड ऑल। लेकिन डे के मिडल में या जब भी आप सुनेंगे वो बुरी खबरें, सो आपको भी ऑब्वियसली अफसोस होगा, लेकिन आप मेरे रिएक्शंस भी देखेंगे। एनीवेज, अभी नहीं आपको रिवील करती, हम ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में ऑब्वियसली बनने जा रहे हैं पराठा, साथ में चाय, साथ में अंडे। देखते हैं ये सारा कुछ हो पाता है कि नहीं। एनीवेज, यहाँ पे मैं बहुत बड़ा सा पेड़ा ले रही हूँ, ताकि मैं ना सारे पराठे एक ही पेड़े से बना सकूं। ये भी आज मैं आपको बता दूं कि ये कैसे मैं करने जा रही हूँ। बहुत बड़ा सा मैंने पेड़ा ले लिया, आपने देखा है, जैसे पूरा जितना भी आटा था ना बाउल के अंदर, वो मैंने ले लिया। फ्रेंड, ये 4 पेड़ों का ही आटा था, मुझे इतना इतना तो एक्सपीरियंस हो गया। अब इसको मैं अच्छे से गोल कर लूंगी, जैसे एक आप ना अच्छे से इसको हाथों से करते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा था कि हाथों में आ नहीं रहा था। फिर मैंने कोशिश तो किया हाथों में इसको करने की। एंड इसको ना आप अच्छे से आटा लगा लेंगे, क्योंकि जरा आटा ना मैंने सॉफ्ट सा गूंदा था, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा ये भी चीज, कि इतना मुश्किल हो रहा था ना मुझे आटा पराठा बेलने में, क्योंकि आटा बहुत ज्यादा हार्ड था। तो मैंने सॉफ्ट सॉफ्ट सा गूंदा हुआ इसको, बहुत बड़ा सा, जितना बड़ा बेला जा सके इसको बेल लेना आपने। ऑब्वियसली पेड़ा बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा सा बेला जाएगा। और आपका जो है ना किचन टेबल, वो काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि आप इसको चकने पे बेल रहे हो। चकना मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि जिसके ऊपर आप बेलते हैं वो चकना होता है, जिससे आप बेल रहे होते हैं वो ऑब्वियसली बेलना होता है। बेल रहे हैं तो बेलना ही होगा ना। सो यहाँ पे हम पराठे को बड़ा सा कर लेंगे। अभी तो रोटी है, ये देखिए कितना बड़ा हो गया, जितनी बड़ी हमने अमृतसरी वाली वीडियो में ना, अमृतसरी दही भल्लों वाली वीडियो में जलेबी देखी थी ना, उतना ही बड़ा हमारा ऑलमोस्ट पराठा हो गया। इसके ऊपर हमने घी स्प्रेड कर लिया, उसके बाद सूखा आटा स्प्रेड करेंगे। सारा प्रोसेस आप देख ही रहे होंगे साथ साथ। और अब ना बस मामा बाजार से आने वाली है। मामा यहाँ पे बाजार से आ गई हैं, कुछ सामान लाई हैं, और मामा ही मुझे बुरी खबर सुनाने वाली हैं। फिलहाल तो मामा मुझे चीजें दे रही हैं कि ये चीज मुझे मिल गई और ये चीज मुझे नहीं मिली। और यहाँ पे मामा ने मुझे रोटियां दी कि पराठे बनाने छोड़ दो, ब्रेड लाई है साथ में। और साथ में यहाँ पे मामा ने मुझे पकड़ाया योगर्ट, और मेरे शॉकिंग रिएक्शंस ये देखें जी फ्रेंड्स। यहाँ पे मुझे पता चलता है कि जो दूध दही वाले बाबा जी हैं, उनकी बेटी की डेथ हो गई है। और ये मामा ने उनसे पूछा इस तरह से
उन्होंने खुद नहीं बताया, कोई भी ऐसा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ। मामा ने कहा परसों मैं आई थी दही लेने, तो आप मौजूद नहीं थे अपनी शॉप के ऊपर, तो मैं आपके बेटे से दही ले गई। क्या हुआ था बाबा जी, आपकी तबीयत तो ठीक थी ना? क्योंकि जो दूध वाले बाबा जी हैं उनकी एज भी ऑलमोस्ट मामा को पता चल चुकी है, उन्होंने खुद ही बताई थी कि वो 70-71 के हैं। इसलिए मामा को लगा कि इतनी एज में ना काफ़ी ज़्यादा आपको बीमारियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए मामा ने उनसे ये पूछा और उन्होंने कहा नहीं बेटा मेरी तबीयत तो ठीक थी, लेकिन मेरी बेटी की डेथ हो गई। और इस तरह मुझे पता चला, उनको इस तरह से पता चला कि वो उनके घर आई थी 1 दिन पहले डेथ होने से पहले, और वो कह रही थी कि मुझे दूध भी दो अपने भाई को, यानी उनके बेटे को, तो साथ में दही भी दिया उनके भाई ने उनको, साथ में कुछ पैसे भी दिए और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ आऊँ या अब्बाजी छोड़ें? तो वो आगे से कहती हैं कि नहीं मैं चली जाऊँगी खुद ही। और सभी रिश्तेदारों से वो उस दिन मिलके गईं। जब घर गई हैं, तो रात को पता चलता है कि अम, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, उसके बाद दिमाग की नस फट गई एंड रात को लेकर गए हॉस्पिटल, पूरी रात कोशिश करते रहे बचाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं बचा पाए और उनकी डेथ हो गई। एक बेटी की डेथ हो जाना ऑब्वियसली पेरेंट्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है पेरेंट्स के लिए भी इतना मुश्किल नहीं होता जितना बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाने को कोई तैयार नहीं होता। बस ना मुझे यही लगता है कि माँ-बाप भी टाइम के साथ-साथ ठीक हो जाते हैं, यानी चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इन एवरी सिचुएशन। सो बस फ्रेंड्स मुझे तो कुछ समझ नहीं आता ऐसे टॉपिक्स पे, और मैं दुखी हो गई थी उस टाइम, और इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही ना, पता नहीं क्यों मेरा हल्क खुश्क हो रहा है, और हल्क में जैसे कहते हैं ना आंसू अटक रहा है, पता नहीं ये एग्ज़ैक्ट लाइन है कि नहीं, लेकिन बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। मैं ना पता नहीं क्यों बड़ा रिलेट रिलेट तो नहीं कह सक रिलेट भी आप कह सकते हैं कि उन बच्चों से रिलेट कर पा रही हूँ। और बाबा जी ने बताया कि उनकी 3 बेटियाँ थी, यानी उनकी बेटी की आगे से 3 बेटियाँ थी, बल्कि हैं अभी भी, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। 1 बेटी की शादी हो चुकी थी एंड 2 बेटियाँ अभी शादीशुदा नहीं थी। अब पता नहीं उन बच्चियों के साथ क्या होगा, कौन उनको रखेगा एंड क्या सिचुएशन उनके ऊपर गुजरेगी, आगे उनकी लाइफ कैसी होगी, फ्यूचर कैसा होगा। और ये चीज़ ना मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे माँ एक रख सकती है ना अपने बच्चों का ख्याल, बच्चों के लिए सैक्रिफाइसेस कर सकती है, कोई भी नहीं कर सकता, इवन फादर्स भी नहीं कर सकते, ये मैं हमेशा कहती हूँ। और कभी कभार आपको लगता है ना ये सोच मेरी शायद फ्यूचर में जाके बदल जाए, या कोई भी इवन सोच। ये सोच जो है ना मेरी स्पेसिफिक, कि फादर्स भी नहीं कर सकते बच्चों का ख्याल उस तरह से जिस तरह एक माँ कर सकती है, कोई भी इवन, यही नहीं कि स्पेसिफिक फादर्स, लेकिन जो माँ-बाप का एक हक होता है, फ़र्ज़ होता है बच्चों के लिए, वो माँ ही अदा कर सकती है। मैं ये समझती हूँ और ये मेरा नहीं हाल, मेरी सोच कभी बदलेगी। माँ ना माँ ही होती है, और ये चीज़ कि माँ ने ही हक अदा किया है बच्चों का और फ़र्ज़ अदा किया है, मैंने बहुत सारी जगह देखी है। अपने बहुत क्लोज़ लोगों के लिए भी ये चीज़ देखी है मैंने, और बहुत सारे जिनसे कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, उनके लिए भी ये चीज़ देखी है कि माँ जैसे बच्चों का ख़्याल कर रही है और सैक्रिफाइसेस कर रही है बच्चों के लिए, जॉब्स कर रही है, 2-2 जॉब्स कर रही हैं माएँ, और अपना उनको बिल्कुल ख़्याल नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं मामा की ही एग्ज़ाम्पल आपको दे दूँ, मामा ने अपना ख़्याल करना छोड़ ही दिया हुआ है। मामा में डिफ़रेंस आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आ चुका हुआ है। मामा ना फेशियल करवाती हैं, ना कुछ, ना फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं। माएँ ना बस अपने आप को रोल देती हैं बच्चों के लिए। और फ्रेंड्स मैं तो माँओं के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फ़ील करती हूँ, और जब जब बच्चों और माँओं का टॉपिक आता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हूँ। वैसे तो अब काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई हूँ काफ़ी टाइम से, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लेती हूँ अपनी टीयर्स को, लेकिन कभी-कभार ऐसे हो जाता है। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मेरी आंसू तो मैंने कंट्रोल कर लिए थे, यानी बाबा जी की बेटी का सुन के, लेकिन मेरा दिल दिल बड़ा उदास हो गया था एकदम। जैसे अब मैंने एकदम से ये सोचा कि मैं इस दुनिया से चली जाऊँ, और मामा पे क्या बीतेगी, यानी ना समझ रही हैं फ्रेंड्स, आपको हर वक़्त अपनी मौत का सोचना चाहिए और मौत से डरना नहीं चाहिए, और ऑब्वियसली वो आनी ही है। फिर मैंने मामा को कहा, "मम्मा बाबा जी कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ही इज़ स्टिल वर्किंग एंड यू नो कि वो सारा हैंडल कर रहे हैं सब कुछ।" देन मामा रिप्लाइड मी कि
बाबा जी इसलिए शायद वर्क कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं 70-72 की एज में, कि उनका शायद ध्यान बटा रहे कि उनको इतनी याद ना आए बेटी की। लेकिन फ्रेंड्स ये ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि उनको याद ना आए, लेकिन ऑब्वियसली उनको बेटी याद आएगी। अभी 1 दिन पहले आपकी बेटी आपको मिलकर जाए, और सारे रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स इवन वो चचा से, खाला से, सबसे मिलकर गई है, और देखिए उसको पता ही नहीं था कि नेक्स्ट डे मैंने इस दुनिया में ही नहीं होना, और मैं शायद इसीलिए मिल रही हूँ, लास्ट टाइम मिल रही हूँ मैं। और ये भी नहीं उसको ख्याल होगा कि मैं लास्ट टाइम मिल रही हूँ इन सब से। ये कह रही थी कि बाबा जी को कहीं दूर-दूर तक ये ख्याल नहीं होना कि उनकी बेटी ने कल उनकी नज़रों के सामने नहीं होना। उन्होंने उसका जनाज़ा उठा रहे होना है, उसका जनाज़ा पढ़े होना है। ऑब्वियसली हर एक ने एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन अपनों को खोने का जो दर्द होता है, ऑब्वियसली आई फ़ील हर कोई समझ सकता है, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई इस दुनिया से गया होता है या उससे दूर होता है। सो फ्रेंड्स ये बड़ी अजीब-सी फीलिंग होती है, दुखी फीलिंग होती है ऑब्वियसली, और कभी-कभी आप हार भी जाते हैं कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया में? लेकिन ऑब्वियसली ये होना ही है, ये हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, हमें बता दिया गया है कि हर एक की डेथ होनी है एक दिन, एंड वो आज हो या कल हो। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी तो डेथ एकदम से हो गई ना, कोई बीमारी नहीं थी उसको। लेकिन अगर आपको कैंसर भी हो, डॉक्टर आपको कहे कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ 3 दिन की है, सो हम ये डॉक्टर पे यकीन कर लेते हैं कि हाँ भाई 3 दिन है, और हम नमाज़ें पढ़ेंगे, अब हम अल्लाह से करीब हो जाएँगे, आखिरी 3 दिन है, तो बस हम दुआओं में लग जाते हैं और ये वो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप शायद हॉस्पिटल से, डॉक्टर से ये इन्फॉर्मेशन लेके बाहर निकलें और गाड़ी से आपकी टक्कर हो जाए, और वो 3 दिन 1 सेकंड में बदल जाएँ और आपकी 1 सेकंड में डेथ हो जाए। सो ये जो है ना सिर्फ़ अल्लाह ताला को पता है। ये किसी को नहीं पता कि आपकी डेथ कब होनी है, या आप कितनी देर सांस लेंगे, या आपको अगली सांस आएगी भी कि नहीं। और ये भी नहीं है कि आप जिंदगी से हार जाएं, कोई एक आपका प्यारा दुनिया से चला जाए और आप कहें कि सब ये जिंदगी खत्म हो गई है, दुनिया खत्म हो गई है, और मैं भी अपने आप को मार लूं, या ये तो अस्तगफिरुल्लाह हराम है खुदकुशी करना या अपने ऊपर जुल्म करना इवन। सो आपको जिंदगी जीनी पड़ती है, लाइफ चलती रहती है, किसी के जाने से ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है आपकी ज़िंदगी पे, लेकिन ये नहीं कि ज़िंदगी रुक जाएगी या आप उसके साथ ख़त्म हो जाएँगे। और हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में हमें कहा गया है कि 3 दिन से ज़्यादा दुःख ना करें। सो बस ज़िंदगी आपको गुज़ारनी है, और दुःख भी ऐसे आते-जाते रहते हैं, लोग भी आते-जाते रहते हैं। ऑब्वियसली आते तो इस सेंस में मैंने कहा है कि जो ज़िंदा होते हैं और बिछड़ जाते हैं आपसे, और कुछ नए लोग आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर कोई और नए लोग आते हैं और चले जाते हैं, और कुछ लोग इस सेंस में जाते हैं कि वो हमेशा के लिए चले जाते हैं, यानी इस दुनिया से चले जाते हैं, जो कि हमने भी एक दिन चले जाना है। इस टॉपिक का एंड करने से पहले, वीडियो का एंड नहीं, वीडियो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ये टॉपिक ना बस मैं कुछ ही बातों के बाद एंड करूंगी, क्योंकि जब भी मैं ऐसे किसी टॉपिक पे, ऐसा टॉपिक वैसे मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम डिस्कवर तो मैंने ऑब्वियसली काफ़ी बार किया है कि ऐसे किसी की डेथ की बात सुनना, लेकिन इतना दुःख पता नहीं क्यों मुझे पहली बार हुआ है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बन गया हुआ था बाबा जी के साथ। मामा की कुछ गपशप भी होती रहती थी, फिर मामा मुझे घर आके बताती थी कि अब बाबा जी की भी 1-2 बार पहले बता देती हूँ, फिर इस टॉपिक की एंड वाली बातें करते हैं कि 1-2 बार बाबा जी ने बताया, बेटा यानी डेथ से थोड़े दिन ही पहले, बेटा मेरी ना हमशीरा की भी डेथ हो गई, मेरे फादर की, मेरे एक जवान बेटे की, और मेरे पेरेंट्स की भी डेथ हो गई। सो हमें बड़ा दुःख हुआ, लेकिन उस दिन मामा के पास टाइम कम था, फिर मामा इतना खड़ा नहीं हो पाई। सो देन जब नेक्स्ट टाइम मामा गई हैं तो ये खबर सुनने को मिल गई, तो बड़ा दुःख हुआ। एनीवेज़ जो मेरी लास्ट बातें हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, कि ज़िंदगी मैंने जैसे पहले भी कहा बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि आपको पता भी नहीं है नेक्स्ट सांस आएगा कि नहीं। तो खुश रहें, और ये नहीं कि आप अल्लाह से करीब तब हो जब आपको पता चले कि 3 दिन की आपकी ज़िंदगी रह गई है। मैंने जैसे बताया किसी को आज तक पता नहीं चल पाया कि किसकी स्पेसिफिक कितनी ज़िंदगी है, ये इसने कब आखिरी सांस ली। जैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, बताया, प्रूव किया कि आब ज़मज़म का एक कतरा आप दूसरे पानी में मिक्स कर दें तो वो शिफा वाला पानी हो जाता है, यानी तो ये उन्होंने चीज़ कह दी, जो हमारे दीन में है, इस्लाम में हमें बताई गई है और अल्लाह ताला की तरफ से है। सो ये चीज़ जो नहीं किसी को भी पता, वो ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने भी अभी तक स्टार्ट नहीं किया इसके ऊपर प्रोजेक्ट, या किया होगा, उनको नहीं मिला कोई ऐसा सबूत या कोई भी ऐसी मशीनरी जिससे वो बता पाएँ कि आखिरी सांस किसकी कब होगी या किसकी लास्ट ब्रीथ कब होगी। सो ये चीज़ मैं ये कहना चाह रही हूँ इन सिंपल वर्ड्स कि किसी को भी नहीं पता, और साइंटिस्ट वगैरह भी आज तक ये नहीं बता पाए। इतना आगे का दौर है, एआई का दौर है, चैट जीपीटी का दौर है। सो ये चीज़ें नहीं पता चल पाई, ऑब्वियसली किसी को भी कभी भी नहीं पता चल सकती, ऑब्वियसली अल्लाह ताला को पता है। सो
ये नहीं कि आप आखिरी 3 दिनों में अपने करीब हो अल्लाह ताला से, कोई पता नहीं वो आखिरी 3 दिन जो आपको डॉक्टर बता रहा है वो भी आपके पास है नहीं है। आज से ही इरादा करें कि आपने अल्लाह ताला से करीब होना है और बगैर अभी आपको कोई बीमारी का पता चले कि आपको ये बीमारी हो गई है। एंड बातों के दरमियान में मुझे बातें आ रही हैं, सो मैं ये कह रही थी कि खुश होकर जिए, खुश रहने दें लोगों को, और ये नहीं कि आप लोगों का जीना हराम कर करके और दूसरी तरफ आप इबादतें करते रहे, सजदे करते रहे, और दूसरों का जब आप जीना हराम कर रहे होंगे और सजदे कर रहे होंगे तो आपके सजदे कबूल होंगे, आपको लगता है? मेरा नहीं हाल ऐसा कुछ होता है। खुश रहें और पॉजिटिव रहें, ये नहीं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें और दूसरों की लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते रहें और बुरी चीजें करते रहें, उनके लिए साजिशें करते रहें, उनकी बैक बाइटिंग करें या पीठ पीछे बात करें, पीठ में खंजर खोपे। नथिंग लाइक दैट यू शुड डू। सो बस यही है कि जिंदगी अच्छे से जिए, अच्छे से गुजारने दें लोगों को। और अक्सर औकात ऐसे हो रहा होता है कि हमें लग रहा होता है हम ये सारा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन गौर करें अपनी चीजों पे, अपनी बातों पे, अपनी इंटेंशंस पे कि शायद आपकी इंटेंशंस ना अच्छी हो या आपकी बातें ना अच्छी किसी को लग रही हो, दिल दुखा रही हो आपकी बातें किसी का, तो ये सब चीजें अवॉइड करें, ये सब चीजें ना करें। एंड अब ना आपको थोड़ी सी घर की अपडेट दे दी जाए। मैंने सोचा यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया मामा गई थी लोकल बाजार, कुछ वेजिटेबल्स लाई थी, साग, साथ में चिकन, आलू, प्याज, टमाटर, जो भी घर की सब्जियां होती हैं, और ब्रेड थी, रस नहीं थे वैसे, कुछ ऐसे ही ना घर की चीजें थी। साथ में ब्रेकफास्ट हमने बनाना स्टार्ट किया हुआ था, देखा आपने पराठे में बनाई थी, लेकिन मामा ले आई रोटियां। फिर मैंने वहीं पे पेड़ों को अच्छे से रोल कर लिया और प्लेट में रख दिया। पहले एक नीचे शॉपर रखा, फिर ऊपर पेड़े रखे, देन अगेन शॉपर रख के उनको फ्रिज में रख दिया। वो अब आप जिस टाइम मर्जी उनको बना सकते हैं और ये ना बिल्कुल भी खराब नहीं होते, ना ही ढीले होते हैं। सो आप ये ट्रिक ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। स्टार्ट में तो मैं ऐसे करती रही हूँ कि मामा के लिए 1-2 पेड़ा बना कर रख देती थी, लेकिन मामा कहती थी कि नहीं तुम ऐसे ना किया करो। सो बहरहाल यहाँ पे हम रोटी खा रहे हैं फ्राई की हुई, साथ में अंडा है, साथ में दही है, साथ में जिंजर वाली चाय है। सो ये बड़ा ही मजे का ब्रेकफास्ट लग रहा था और साथ में ना सारी चीजों को लगा लगा के खाने का मजा आ रहा था। कभी कभार ऐसे होता है ना कि आपको एक चीज लगा के खाने का मजा आता है और फिर आप वही खाते हैं, फिर 2 चीजें आप नहीं खा रहे होते। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हुई, हमने काफी ज्यादा एंजॉय किया और तीनों हम बैठ के खा रहे हैं। जेजी जो है इतना एंजॉय नहीं कर रहा था चाय के साथ और दही के साथ, तो फिर मैंने सोचा इसको अंडे के साथ ही खिलाया जाए। जिंजर वाली चाय आप सोचे होंगे हमने कैसे बनाई है, सो आई विल टेल यू गाइस, बल्कि मैं आपको भी थोड़ा सा सोची बता दूं, एक दिन मैं बनाकर भी दिखा दूंगी। वैसे ना आपने पानी ले लेना है फ्राई पैन के अंदर, एंड देन आपने टी पाउडर ऐड करना, उसके अंदर थोड़ा सा जिंजर ऐड करें, जितना आपके चाय के कप है उस हिसाब से। वैसे तो थोड़ा ही ऐड करना चाहिए वरना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, बहुत ज्यादा तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। साथ में एक इलायची ऐड कर लें, थोड़ी सी चीनी ऐड करें या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, गुड़ से और ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, वो एक कॉम्बो बन जाएगा गुड़ का, जिंजर का, इलायची का, तो वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। लेकिन हमने गुड़ नहीं डाला था, हमने डाली थी चीनी। तो उसको अच्छे से बॉईल दे के उसके अंदर आपने दूध ऐड कर देना और दूध का बॉईल देना, देन सारा कुछ मिक्स करके। सो आप इसको ना अच्छे से उबालें तो आपकी इतनी मजे की चाय रेडी होगी ना, आई एम श्योर आपको मजा आ जाएगा, आपका गला ठीक हो जाएगा, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। हम तो इसलिए ही पी रहे हैं आजकल क्योंकि हमारा कभी गला नहीं ठीक हो रहा होता, कभी हमारा जुकाम हुआ था। सो ये जो है ना मसले आजकल चलते ही रहते हैं। एंड यहाँ पे व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। व्लॉग को एंड करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगी, जो मैंने स्टार्ट में बातें की उनसे आप एग्री करते हैं या किसी भी बात से डिसएग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और आप क्या राय रखते हैं ये भी बताएं। दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।